हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें रजिस्टर्स को हम सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो रजिस्टर्स बेसिकली होते क्या है? रजिस्टर छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनका यूज़ हम रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए करते हैं। और हमने पहले वाली वीडियोस में जाना था रेजिस्टेंस क्या होता है। बेसिकली इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि करंट को फ्लो करने में हेल्प नहीं करती, उसको रोकती है। तो हमें सर्किट्स में रजिस्टर्स का यूज करना पड़ता है ताकि एक्सेस करंट उसमें फ्लो ना कर जाए। तो हमारे पास दो सिचुएशंस है, या तो हम रजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं या उनको पैरेलल में कंबाइन कर सकते हैं। दोनों का ही अलग इंपैक्ट है। जैसे कि सबसे पहले अगर सीरीज में कंबाइन करोगे तो जैसे एक नॉर्मल सर्किट है, हमारे पास तीन रजिस्टर है R1, R2, R3, एक के बाद एक अगर हम ऐसे अरेंज कर दे तो इसी कनेक्शन को हम रजिस्टर कॉम्बिनेशन इन सीरीज बोलते हैं, क्योंकि इनको सीरीज में कंबाइन किया गया। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने एक 2 ओम का, 3 ओम और एक 5 ओम का 3 रजिस्टर्स कनेक्ट कर दिए। अब ये सीरीज में है। अब आपको याद क्या रखना है, जब भी हम रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या चीज हमारे पास कांस्टेंट रहती है? करंट। करंट हमेशा सेम फ्लो करता है सभी रजिस्टर्स में से सेम, अगर सीरीज में कॉम्बिनेशन हो। और क्या चीज डिफरेंट करती है? पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है। जो भी चीज वेरी करती है उसी को हम क्या कर देते हैं, ऐसे लिख देंगे कि पहले पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं। तो Vs, एस मींस जो सीरीज का पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल, वो किसके बराबर होगा? इट विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल। इसलिए हमने क्या लिख दिया? V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू सोन Vn। n इज द nth नंबर। ओके, उसके बाद आपको ओम्स लॉ पता है, हमने पढ़ा भी था। ओम्स लॉ का डेरिवेशन क्या है? V इज इक्वल टू IR। करंट को हम I लेंगे तो R क्या हो जाएगा? RS। S मींस रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये किसके बराबर हो जाएगा? V1 है तो इसका क्या हो जाएगा? IR1, क्योंकि करंट सेम है तो हम I लेंगे उसको। और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? V1 के लिए R1, V2 के लिए क्या हो जाएगा? IR2, V3 के लिए क्या हो जाएगा? IR3 अप टू सोन Vn के लिए क्या हो जाएगा? IRn। अब इसमें से कौन सी क्वांटिटी कॉमन आ रही है? इसमें से करंट कॉमन आ रहा है, तो हम करंट को कॉमन निकाल लेंगे। IRS इज इक्वल टू I ब्रैकेट R1 प्लस R2 अप टू सोन Rn। तो यहाँ से हमने I से I वैल्यू कट कर दी, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाता है? अगर आप टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कैलकुलेट करना चाहते हो तो इट विल बी द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन द सीरीज। तो अगर आप टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, सीरीज में कंबाइन किया गया है जिसको, तो वो किसके बराबर होगा? वो सारी इंडिविजुअल रेजिस्टर्स का अगर आप सम कर दो तो उसके बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम का रेजिस्टर्स है, तीन रेजिस्टर्स है। तो यहाँ अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना तो क्या करेंगे? RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि यहाँ पे 3 ही रेजिस्टर्स है तो हम 3 तक ही लेके जाएंगे। तो पहला कितना है? 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम, तो ये क्या आ गया अपने पास? 10 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा इस सर्किट का तो होगा 10 ओम। तो ऐसे ही हम सीरीज में बहुत ही इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे 5 ओम है और यहाँ पे 13 ओम है और ये क्या होगा? 25 ओम। तो क्या हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस? RS इज इक्वल टू 25 प्लस 13 प्लस 5। ठीक है, तो इनका सम करना है तो ये ऐसे आ जाएगा। तो आपके पास 43 ओम विल बी द टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम ऐसे रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अब हमारे पास क्या कंडीशन आ जाती है, अगर रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो क्या इंपैक्ट होगा? पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम एक दूसरे के पैरेलल में रखेंगे, उनको अलग अलग वायर से कनेक्ट करेंगे और उनको जो प्रॉपर जो हमारा सर्किट है उसके पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे पैरेलल कनेक्ट करोगे उसमें आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि जो करंट होगा अब अलग अलग रेजिस्टेंस में से अलग अलग करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे जो तीनों, क्योंकि तीन रेजिस्टेंस है, तीनों में से अलग अलग करंट जाएगा, जिस वजह से जो करंट है वो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज सेम रहेगी? पोटेंशियल विल बी द सेम। ठीक है, तो
तो जो चीज़ डिफरेंट होती है हम उसी को लिखते हैं। तो सबसे पहले जो सीरीज में पोटेंशियल्स ऐसे डिफरेंट था तो हमने इसको ऐसे रखा था। तो हमने क्या किया, अब की बार जो करंट है वो डिफरेंट है, तो हमने क्या कर दिया, टोटल करंट विल बी द सम ऑफ ऑल द करंट्स I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू सोन अप टू IN। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही I की वैल्यू क्या आती है, V अपॉन R। V सेम है सबके लिए, तो आप देखोगे जो न्यूमरेटर में V की वैल्यू है सबकी सेम है, डिवाइडेड बाय RP, टोटल रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये क्या हो जाएगा, V अपॉन RP। अब I1 क्या होगा, V अपॉन R1, I2 क्या होगा, V अपॉन R2 अप टू सॉन जो IN होगा वो क्या होगा, V अपॉन RN। तो यहाँ से क्या चीज कॉमन है, I है, तो हमने I कॉमन निकाल लिया, I कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अप टू सॉन 1 अपॉन RN। यही हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। If all the resistors are connected in the parallel form, total resistance will be the sum of inverse of individual resistors। ये सारे रेजिस्टर्स हैं उनका आप इनवर्स करोगे फिर उनको ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 अपॉन RP। यही आपका टोटल रेजिस्टेंस होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम के 3 रजिस्टर लगाए हैं, R1 R2 और R3। तो आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, तो RP क्या हो जाएगा, 1 अपॉन RP क्या होगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, क्योंकि यहाँ 3 ही रजिस्टर्स है। तो पहला कितना है, 2 3 एंड 5, तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5। तो इन सब का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम ले सकते हैं आप। तो यहाँ से एलसीएम आप ऐसे सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, 30 आ जाएगा। तो जब इनको सॉल्व करोगे एलसीएम का, तो ये आ जाएगा 15 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 10, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6। तो आपके पास क्या होगा, 15 प्लस 10 25 प्लस 6 31। तो 31 अपॉन 30 तो क्या है, 1 अपॉन RP। तो RP कितना हो जाएगा, 30 अपॉन 31। तो ये क्या आ जाएगा, 0.96 ओम। ये आपके पास टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर 2 3 एंड 5 ओम के 3 रजिस्टर्स है तो आपके पास 0.96 का ओवरऑल रेजिस्टेंस हो जाता है। तो यहां से हमें क्या देखने को मिला, अगर हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं रेजिस्टेंस का, अगर हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं रेजिस्टर्स का, तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। अगर बढ़ जाएगा तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो डिवाइसेस में करंट कम फ्लो करेगा और कंजम्पशन ज्यादा होगी। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं रेजिस्टर्स का, तो इसे ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, करंट और भी ज्यादा अच्छे से फ्लो कर पाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन कम हो जाएंगी। तो यहाँ पे यूसेज करंट का काफी कम हो जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, जो हमारे घरों में भी हमारे पास काफी सारे डिवाइसेस होते हैं और जो कॉम्बिनेशन करना होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा बिछाया जाता है घर को बनाते टाइम, तो हमारे पास कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हमेशा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, करंट अच्छे से फ्लो कर पाएगा और बिजली का बिल कम आएगा। और ऐसे भी होता है, काफी सारी डिवाइसेस होते हैं, अगर हम उसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो आपको पता है कि उसमें से सेम करंट फ्लो करेगा। काफी सारी ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं जिसमें कम करंट चाहिए, अगर उसमें ज्यादा चला जाएगा तो वो खराब भी हो सकते हैं। तो पैरेलल में होगा तो यहाँ पे पता है कि अलग अलग डिवाइसेस है, अलग अलग करंट फ्लो करेगा, तो आपकी डिवाइसेस खराब नहीं होंगी। तो आई होप आप सबको रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ आया होगा, फॉर्मूले अच्छे से समझ आए होंगे। अब इनके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, तो सर्किट डायग्राम बनाना है, फिर आपको क्या करना है कि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सिंपल क्या होगा, आपको सीरीज में कंबाइन करना है, तो 3 रजिस्टर आप कैसे भी लगा सकते हैं और उसको हम कनेक्ट कर देंगे एक बैटरी से, क्योंकि इसमें कुछ बताया नहीं गया है कि सोर्स क्या है, बैटरी है या क्या सेल है, तो हम अपनी मर्जी से लगा देंगे। ये हो गया। अब सेकंड थिंग है, इसका रजिस्टर निकालना, तो सीरीज में तो बहुत इजी है,
R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 6 ओम विल बी द आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 3 ओम 5 ओम एंड 8 ओम के रेजिस्टेंस ने ऑलरेडी लगा रखे हैं। कई बार क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा, कई बार ऑलरेडी डायग्राम गिवन होगा, उसके बेसिस पे आपको आंसर निकालना होगा। तो यहाँ क्या करना है, पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, फिर आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर। सिर्फ 5 ओम के अक्रॉस में क्या रजिस्टर होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो करते हैं, तो पहले आर एस इज इक्वल टू 3 प्लस 5 प्लस 8, तो 8 प्लस 8 16 ओम। अब देखो V क्या होता है, आई आर, तो V आपके पास ऑलरेडी गिवन है 6 वोल्ट, I आपको पता नहीं, और रेजिस्टेंस कितना है टोटल 16 ओम। तो 16 ओम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या करंट आ जाता है 6 डिवाइडेड बाय 16, और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाता है 0.375 एम्पियर। अभी तो ये करंट आया था जो टोटल इन सर्किट से फ्लो कर रहा है, तो अभी हमें इसके रिगार्डिंग निकालना, तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू आई आर, करंट आपको पता है सेम फ्लो करेगा 0.375 इनटू में रेजिस्टेंस क्या है 5 के रिगार्डिंग निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा 1.875 वोल्ट इसके अक्रॉस। यहाँ अगर आप वोल्टमीटर लगा देंगे तो उससे चेक कर सकते हैं। There was a very small mistake in the third question, that's why please ignore it, and I also deleted it. अब कंडीशन आ जाए कि आपको कंबाइंड फॉर्म दे दी है कि सीरीज में भी है पैरेलल में भी है, तो आप कैसे करेंगे टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ देखो फोर्थ क्वेश्चन, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस जो पैरेलल है इसको निकाल लेते हैं, फिर अगर हम इसका निकाल लेंगे तो ये तो आपस में सीरीज में हो जाएंगे, फिर तो हम पैरेलल का निकाल लेते हैं 1/RP इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, तो 4 ही एलसीएम, तो 1 प्लस 1 2, 2/4, ये क्या आ जाएगा RP इज इक्वल टू 4/2, तो 2 ओम। तो R टोटल क्या हो जाएगा RS प्लस, क्योंकि ये सीरीज में है तो अगर हम इसको R1 मान लें, ये पूरा निकाल के क्या हो जाएगा R2, और ये क्या हो जाएगा R3, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये आपके पास सीरीज में है, ऐसे लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 6 ओम, बिल्कुल इजी। अब करंट भी निकालने के लिए बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास गिवन है यहाँ पे 3 वोल्ट की बैटरी है, तो वो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I क्या हो जाएगा V/R। V आपके पास 3 वोल्ट है और रेजिस्टेंस है 6 आया है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा थ्रू द सर्किट। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट न्यूमेरिकल इसमें क्या गिवन है, एक बार तो 3 रजिस्टर्स को आपने एक साथ पैरेलल में कंबाइन कर दिया, फिर 2 को कर दिया, तो हम इन सभी को क्या मान सकते हैं R1, तो इन सभी को मान सकते हैं R2, इनका पैरेलल निकाल लो, इनका पैरेलल निकाल लो, तो R1 R2 आपके क्या हो जाएंगे सीरीज में, तो टोटल निकल जाएगा। तो क्या करते हैं हम पहले R1 भी कौन सा है RP1 लिख देते हैं पहले, बचेगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, तो यहाँ एलसीएम निकाल लो, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, तो 12 आता है, 6 प्लस 3 प्लस 2 9, 9 प्लस 11, 11/12, ये है 1/RP1, तो 1/RP1 इतना है, तो RP कितना हो जाएगा 12/11, तो 12/11 को करो तो 1.09 इसके अराउंड आता है, ये RP1 है। ऐसे ही आप RP2 भी निकाल लो, 1/RP2 क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1/3, जिसका एलसीएम है 3, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 4/3, तो यहाँ से RP2 क्या हो जाएगा 3/4, क्या हो जाएगा 0.75 या 0.8 कह सकते हैं ओम। तो अब हमारे पास जो R सीरीज है
जिसे हम टोटल भी कह सकते हैं, तो क्या हो जाएगा Rp1 प्लस Rp2, ये आपके पास है 1.09 प्लस 0.75, 1.84 will be the answer. So this is how the question will arises and the question will come. There is a chances that these type of questions will come. Well, simultaneously registers are connected in the parallel as well as in the series form. ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल कर लेते हो तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा. इसमें डेफिनेशंस वगैरह ज़्यादातर नहीं आती, ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं. Either they will give you statement and you have to draw the diagram, then you have to find out the answer. Otherwise the circuit will be given. On the basis of that circuit you have to find out the various questions. कमेंट बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा, आप जाके उसको भी ट्राई करें. So I hope you have wonderfully understood the concept of resistors connected in the series and the parallel and the numerical as well. If you like the video, please share with your friends and classmates. If you're new to this channel, please subscribe the channel for the latest updates. Thank you so much.